वेलकम बैक टू द स्टोरी। तो आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि एक लड़की के सामने बहुत ही खौफनाक किस्म की बला लगी होती है जिसका नाम होता है कराम्पुस। तो क्या ये लड़की इस बला से बच पाएगी या नहीं? इसके साथ साथ एक और औरत जिसको एक और चुड़ैल मारने वाली होती है, डॉल सी होती है, तो क्या भी ये भी बच पाएगी या नहीं? तो ये जानते हैं हम आज की वीडियो में। मैक्स नाम का एक लड़का कहानी के स्टार्ट में एक और बच्चे से लड़ रहा होता है कोक ना मिलने की वजह से। दोनों में काफ़ी ज़्यादा जब लड़ाई बढ़ जाती है, इर्द गिर्द के लोग तमाशे बढ़ जाते हैं, तभी मैक्स का फादर टॉम और उसकी मदर सारा आके वहाँ से बचाते हैं। जैसी लड़ाई यहाँ पे ख़त्म होती है तो फ़ौरन उसके घर में जाके उसको काफ़ी बेइज्जत करने के बाद अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। और उसकी जो ग्रैंड मदर है उसे पूछती है ओमी कि क्या तुमने वो लेटर लिख लिया? वो उसको बोलता है कि बस मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और मैं लिख के इसको जल्द से जल्द अपने सेंटा को भेज दूंगा, क्योंकि ये टाइम चल रहा होता है क्रिसमस। टॉम की सिस्टर बेथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रिसमस डिसाइड कर रही होती है कि इस क्रिसमस पे हम क्या करेंगे। वो उसको बता रहा होता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है, ये गिफ्ट्स लिए हैं कुछ तुम्हारे लिए। और उसी के बाद इनका घर काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ बजने लग जाता है और उनको पता चलता है कि घर काफ़ी न्यू एंट्रीज़ हुई हैं। ठीक है, इसकी मदर जो होती है उसकी बहन आ चुकी होती है, उसका नाम होता है लिंडा, और उसके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है होवी, और उसका खामद बहुत ही बदतमीज़ जिसका नाम होता है होवर्ड, और उसकी एक बेटी जिसका नाम स्टीवी होता है। दूसरा हमारे पास अननोन ही रहेगा। और वो यहाँ पे जो है ना मैक्स सवाल कर रहा होता है कि क्या तुमने इस बार सेंटर से क्या मांगा, फ़ोन मांगा, क्या मांगा। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल करता है, वो इसको इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारे पास एक न्यू एंट्री होगी जिसका नाम होता है आंटी। इसके बाद आप देखेंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर मैक्स का लेटर उठा के काफ़ी ज़्यादा उसको तंग किया जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हेलो सेंटा, मैं जानता हूँ कि ये साल हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा गुजरा आम सालों की तरह। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे आने वाले सालों में मदद करेंगे, और मेरे माँ बाप जो मेरे बाप मेरी माँ को टाइम नहीं दे पाता उसमें भी आप उसकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अंकल होवर्ड और आंटी लिंडा के दरमियान जो भी मसले चल रहे हैं उनको भी आप ठीक करेंगे। ये लेटर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद मैक्स जो है ना फ़ौरन जाके टूट पड़ता है स्टीवी के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, और उनको बचाने के लिए टॉम फ़ौरन आ जाता है और यहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो जाती है। लड़ाई के फ़ौरन बाद टॉम आके मैक्स को बोलता है, बड़ी क्या तुमने लेटर लिख लिया और कब तुम इसको पोस्ट कर रहे हो? तो वो जल्दी से जल्दी इस लेटर को चिट में डालता है जहाँ पे नॉर्थ पोल का एड्रेस लिखा होता है सेंटा का, और उसको डालते साथ ही फ़ौरन उस लेटर को बाहर निकालता है और बाहर निकाल के फाड़ के अपनी विंडो ओपन करके इसको बाहर फेंक देता है। और तब इस मूवी में एक सीन आता है, कराम्पुस का एंट्री होती है। इस फिल्म का बेसिकली नाम है कराम्पुस और यहाँ पे एंट्री होगी कराम्पुस की। तो मैक्स इस मौसम को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो अपनी विंडो फ़ौरन बंद कर देता है। उसको तो नहीं पता कि उसने यहाँ पे किसको दावा दे दी, लेकिन यहाँ पे अब एंट्री होने वाली है हमारे पास कराम्पुस की। मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाता है, बादल इनके घर के ऊपर आ जाते हैं, लाइट्स वगैरह ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे जो हमारे पास न्यू चीज़ आने लगी है वो है आंधी। बर्फ़बारी बहुत ही तेज़ होने लग जाती है, बहुत ही तेज़ यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे फुल यहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है। तभी अब अगले सीन में देखेंगे कि एक टीसीएस वाला बंदा आके टीसीएस देता है और कहते हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ख़राब हो गया। वो काफ़ी कुछ सामान वगैरह होता है, गिफ्ट्स वगैरह बच्चों के, वो आके देता है जो कराम्पुस भेजता है। उसके बाद आप अगले सीन में देखेंगे बेथ अपने माँ बाप को कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, तो मैं क्या जा सकती हूँ? उसकी माँ कहती है, बाप कहते हैं नहीं नहीं चली जाओ, लेकिन उसकी माँ कहती है ठीक है 1 घंटे के लिए तुम जा सकती हो। बेथ जैसे ही बाहर जाती है यहाँ पे देखती है कि इर्द गिर्द बहुत ही बर्फ़ होती है और बहुत ही सुनसान इलाका होता है। उसी टाइम वहाँ पे शाम हो जाती है। ठीक है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंधी हो रही होती है, और बेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। जैसे वो पहुंचती है तो वो थोड़ी देर में देखती है कि वहाँ पे एक कराम्पुस की एंट्री होती है और वो वहाँ से भाग रही होती है, और कराम्पुस उसका बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पीछा कर रहा होता है, और वो यहाँ पे चीख रही होती है बचाओ बचाओ बचाओ। जब वो टीसीएस वाले के ऑफिस में देखती है कि वो बंदा भी मारा पड़ा होता है, और कराम्पुस उसके पास आ जाता है और ये गाड़ी के नीचे होती है। इसके फ़ौरन बाद कराम्पुस एक छोटा सा गिफ्ट खिलौना इसके पास छोड़ के पास चला जाता है, जिसके पास जब इसको देखती तो वो काफ़ी ज़्यादा घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। घूमने के बाद अचानक जब वो खोलते हैं तो इस लड़की की आवाज़ निकलती है, और यहाँ से सीन हमारे पास डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें नहीं बताया जाता यहाँ पे अक्सर हुआ क्या, बस ये पता चलता है कि लड़की यहाँ पे फिनिश हो जाती है, बेथ को मर जाती है। यहाँ पे हमारे पास बेथ की ख़त्म हो जाती है। तब भी उसकी माँ बाप बैठ के परेशान हो रही होती हैं। उसकी माँ कहती है बेथ अभी तक क्यों नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ पे होगी, किस हाल में होगी। तो उसका बाप उसको तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो फिर अपनी माँ ओमी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को ढूंढने। तभी वो उसके होवर्ड के ट्रक में जाते हैं, गन्स वगैरह लोड करके उसको ढूंढने के लिए उसके बॉयफ्रेंड के घर में जाते हैं। तो जैसे ही वो होवर्ड और टॉम नज़दीक पहुंचते हैं घर के, तो चेक करते हैं रेडियो पे कोई भी चीज़ नहीं चल रही होती। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, रेडियो में कुछ भी नहीं चल रहा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मौसम ख़राबी की वजह से हो सकता है। तो आगे देखते हैं एक ट्रक खड़ा होता है। ट्रक के जैसे ही पास जाते हैं तो देखते हैं कि कोई बंदा होता है, उसके बीवी बच्चों की फ़ोटो पड़ी होती है, ट्रक में चाबी लगी होती है। वो कहते हैं क्या पता ये आगे पीछे खाने पीने के लिए हो, लेकिन फिर टॉम बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे विंडो जो है बाहर की तरफ से तोड़ी गई है, तो मतलब इस बंदे के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो फिर इसके बॉयफ्रेंड के घर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ जाके उसकी फ़ोटो देखते हैं तो
टॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मेरी बेटी को ये बंदा खुश रखेगा। और उसके बाद वो देखता है कि यहाँ पे जो अंगीठी होती है, जहाँ पे आग जलाई जाती है, वो जगह टूटी होती है, क्योंकि बेथ आके उसको भी फिनिश करके जा चुका होता है। बाहर उसकी बेटी की आवाज़ आती है, तो ये बाहर आके उसको ढूंढ रहे होते हैं, उसकी बार बार आवाज़ें मार रहे होते हैं। तब भी होवर्ड को ऐसे महसूस लगता है कि उसके पीछे कोई चीज़ है और वो उसको खींच रही है। होवर्ड को बहुत ही ज़्यादा वो बर्फ़ के अंदर अपने अंदर धंस लेती है। तभी वो होवर्ड का उसको गोली मारता है टॉम, और उसको जब 2 गोलियाँ लगती हैं तो यहाँ से कराम्पुस फ़ौरन गायब हो जाता है। कराम्पुस को कुछ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। फ़ौरन टॉम उसको घर लेके होवर्ड को आ जाता है और अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, और घरों के आगे बहुत ही ज़्यादा ये टाइलें शाइलें जो है ना, पत्थर शत्थर लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी ना हो। तभी होवर्ड कहता है कि मैं जाग रहा हूँ, तुम सब सो जाओ। और इनकी अंगीठी में से एक बिल्कुल जो है ना अजीब सी चीज़ कह सकते हैं, एक बिस्किट टाइप नुमा बंदा जो है ना उतरता है, जिसमें होवी उठता है और कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है। ठीक है, वो बार बार रिंगिंग कर रहा होता है। होवी उठ के उस बिस्किट को जाके खाता है। जैसे वो उसको मुंह में डाल के खाता है ना, तो वो बिस्किट वहीं पे शोर करके उसको जंजीर से बांध देता है। एक ही सेकंड में जैसे ये बांध देता है, तो फ़ौरन ये सीटी मारता है। जैसे ये सीटी मारता है, ऊपर से कराम्पुस इसको खींच लेता है। जैसे ही खींचते, सबकी आंखें खुल जाती हैं, और फ़ौरन यहाँ पे जो ड्यूटी दे रहा होता है होवर्ड, वो भी गलती सो चुका होता है, वो अपने जाके बेटे को पकड़ लेता है। तब भी जो है ना, भाग के टॉम की बीवी उसको पकड़ के बचाने की सारा काफ़ी कोशिश करती है, सब काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कराम्पुस यहाँ पे कामयाब होता है। ऊपर आ जाते हैं इनकी छत के, और वो इसको खींच के चला जाता है। तभी ओमी कहती है जब वो छोटी थी तब सब उससे नफरत करते थे, बहुत ही ज़्यादा स्टोरी बताती है कराम्पुस कैसे आता है। उसके माँ बाप उससे नफरत करते हैं, कहते हैं कि सेंटा कुछ भी नहीं है। तब भी वो सेंटा को लेके उससे फाड़ देते हैं। तभी वो उनको बद्दुआ देती है अपनी माँ और बाप को कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इस बद्दुआ के नतीजे में ये होता है कि जब ये इसको जलाती है, यहाँ पे स्टार्ट होता है कराम्पुस का। कराम्पुस जैसे ही इस चीज़ को देखता है तो फ़ौरन बादल आ जाते हैं इनके घर के ऊपर, और बादल ये चीज़ होती है बहुत ही गलत होती है, जिसके ऊपर ओमी को बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। कराम्पुस इनके घर में आता है। घर में आने के बाद इसकी माँ और इसके बाप को मार देता है। तो ओमी जब छोटी होती है, वो समझती है कि मुझे भी कराम्पुस आके मार देगा, लेकिन कराम्पुस आके अपने काफ़ी ज़्यादा इसके बिस्किट और काफ़ी और भी इसके जो होते हैं उनके बंदों के साथ आके ओमी को आंख मार के यहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। ओमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, और कराम्पुस उसको एक घंटी गिफ्ट करके जाता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है कराम्पुस, जो उसने आज भी संभाल के रखी होती है। मोटा होवर्ड कहता है ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, मैं जा रहा हूँ बाहर। और इसके ऊपर टॉम उसको रोकने की कोशिश करता है, कहता है मैं किसी को नहीं मानता भाई, मैं इसको मार के आऊँगा, अपने बेटे को बचा के आऊँगा। तुम बहुत शरीफ आदमी हो, तूने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ इसको मारने के लिए, तूने नहीं रोकना। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है। उसकी बीवी कहती है प्लीज़ खुदा का वास्ता है मत जाओ, हम कोई और रास्ता इख्तियार करके ढूंढ लेंगे। लेकिन उसको भाई होती चर्बी चढ़ी होती है, उसके पास शॉटगन जो होती है। वो देखता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कराम्पुस इसके सामने खड़ा होता है, और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि मैक्स यहाँ पे कराम्पुस को देख रहा होता है कि क्या वो यहाँ पे है या नहीं, और उसकी नज़र जाती है कराम्पुस के ऊपर। जैसे इसकी नज़र कराम्पुस के ऊपर जाती है तो वो डर जाता है। जैसे वो दोबारा देखता है, कराम्पुस यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसके बाद अपनी दादी को देखता है, और वो कहता है कि ये सोचता है कि ये क्या बला है, मेरे से क्या गलती हो गई, क्योंकि सारा सीन कराम्पुस इसकी वजह से आया था, मैक्स की वजह से। उसके बाद ये सब एक प्लान बना रहे होते हैं। तो तब भी जो स्टीवी और उसकी बहन जो है ना, एक आवाज़ सुन के वाशरूम के लिए जाते हैं। तो बाकी प्लान बना रहे होते हैं कि हम अपनी जगह चेंज करके कहीं और जाते हैं। तब भी उनके डरने की आवाज़ आती है, तो ये सब पिस्टल लेके वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। ढूंढने के लिए ये जैसे ही पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ उन दोनों बहनों को अपने मुंह में डाल के खा रही होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, लिंडा तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो उसके बाद पिस्टल से गोली मारता है काफ़ी ज़्यादा, जो है ना टॉम यहाँ पे बहादुर होता है, और इसी के साथ साथ पिन्स वगैरह लग जाती हैं हमारे पास होवर्ड को। होवर्ड जहाँ पे अलग जगह पे जाता है, वहाँ पे ये बिस्किट टाइप जो बंदे होते हैं काफ़ी उस पर वार करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट गन की क्या ही मज़े की गोली मारता है, और यहाँ पे तीनों के दरमियान आग लग जाती है। जिसमें से दूसरे सीन पे आप देखेंगे जो लिंडा होती है उसको भालू लग जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सारा पे चुड़ैल लग जाती है, और रोबोटिक बंदा जो होता है वो टॉम पे हमला कर देता है। तीनों जो है यहाँ पे घिर चुके होते हैं। बिस्किट जैसे आ रहा होता है, एक गोली मारता है और दूसरे को नहीं लगती, और ये इसको मारने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड टाइम पे होता है स्टेज पे। तब भी इसकी मदद करने इसका कुत्ता आ जाता है। कुत्ता वो बिस्किट खा के उसको यहाँ पे सत्यानाश कर देता है। ये देखता है कि इसके लिंडा के बच्चे जो है ना बिल्कुल जिंदा पड़े हैं। लिंडा उसी टाइम एक भालू को मारती है, कुल्हाड़ी उठा के यहाँ पे फ़ौरन फ़ौरन इसको मार के डोल का खात्मा करके रोबोटिक को भी यहाँ पे ख़त्म कर देती है, और अपने बच्चे स्टीव को बचा लेती है। लेकिन इसका दूसरा बच्चा जो होता है ये इसको बिल्कुल भी नहीं बचा पाती, क्योंकि वो इसको लेके
चला जाता है। तब ये घर में वेट कर रहे होते हैं, इसी के साथ साथ फ़ौरन यहाँ पे वो बला दोबारा उतरती है। तो ये इस टाइम इसने शॉटगन उठाई होती है कि इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल। शॉटगन का जैसे यहाँ पे इशारा करता है, वो चुड़ैल फिर से आके इसके ऊपर लग जाती है और इसी के साथ भालू आ जाता है। आंटी यहाँ पे क्या मज़े का किरदार निभाती है, ओए होए होए, इसके साथ एक और गोली मज़े की यहाँ पे मारती है और बिल्कुल कहते हैं आंटी इसको भी मार दो। वो जैसे गोली मारने वाला होता है उसी टाइम यहाँ से खिड़की से हमारे पास कराम्पुस की एंट्री होती है। कराम्पुस इस टाइम अपनी पूरी टीम के साथ आता है। कराम्पुस को यहाँ वैसे यहाँ पे अकेला आना चाहिए था और ये आग को बुझाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 बंदों को ले जाते हैं। एक आंटी जो बहुत ही गंदी होती है, बदतमीज़ होती है, इसको ले जाते हैं। मैंने बताया था कि ये गंदे लोगों को यहाँ से उठाते हैं और उसके बेटे को भी उठा के ले जाते हैं। छोटा सा बेटा होता है इनका, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आंटी को वो लेके जाने वाला होता है, ये बाय करती है, उसी टाइम जो है ना यहाँ पे क्या चवली मारता है भाई होवर्ड, उस आंटी को बचाने के चक्कर में उसके पाँव पकड़ता है और ये भी इसको करापुस उठा के साथ ले जाता है। तो बस यहाँ पे क्या सोचता है टॉम कि हमें यहाँ ये शहर छोड़ देना चाहिए और हमें यहाँ से चलते हैं। जैसे वो यहाँ से जा रहे होते हैं, कहता है, और इसकी माँ को भी कहता है आप भी हमारे साथ हैं। इसकी माँ दरवाज़ा आगे से बंद कर देती है। दरवाज़ा कहती है तुम लोग बंद करती है। उस टाइम कराम्पुस इसके घर में आता है, इससे मिलता है, इसको टच करता है और इसको बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ें दिखा के इसको भी मार देता है। लेकिन कराम्पुस हम कह सकते हैं हमारे पास ये होता है जो सेंटा होता है ये होता है और इसको अपने दिखाता है गिफ्ट्स वगैरह जिसमें इसको काफ़ी डरा देता है। सब आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम कराम्पुस इनके ऊपर भी हमला कर देता है। मैक्स जो है ना, मैक्स का फादर बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़ता है और बीवी को कहता है तुम लोग जाओ, मैं इसको देख लूँगा। और उन सबको छोड़ के यहाँ पे जो है ना टॉम अकेला लड़ रहा होता है। लेकिन इसके बाद शॉटगन की गोलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ख़त्म होती हैं वो इस टाइम इसको उठा के कराम्पुस भी मार देता है। यहाँ पर हमारे पास मैक्स के फादर भी मर जाते हैं। जो ट्रक यहाँ पर एक बच्चा पड़ा होता है उस ट्रक में डालते हैं ताकि इस ट्रक से होकर ये किसी और शहर में चले जाएँ। यहाँ पर लेकिन लिंडा के साथ साथ सारा को भी यहाँ पर मार देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 करेक्टर्स बच जाते हैं जिसका नाम होता है मैक्स और एक का नाम होता है स्टीव। बस ये बचते हैं और उसी टाइम स्टीव को भी ये उठा के ले जाते हैं और स्टीव को जैसे वो नीचे फेंकते हैं कराम्पुस आके स्टीव को भी यहाँ से ले जाता है। मैक्स बहुत ही बहादुरी से लड़ी करके उसको यहाँ से मार देता है। जैसे मारते हैं उसके सामने उसी टाइम कराम्पुस की एंट्री होती है। कराम्पुस उसको एक गिफ्ट देता है जिसमें गिफ्ट में ये लिखा होता है कि भाई जो इसका लेटर होता है, लेटर जो देखता है तो लेटर देखने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और वहाँ पे उसमें एक घंटी होती है। वो घंटी को लेके उसके अड्डे पे पहुँचता है, ठीक है, क्योंकि उसको उसका अड्डा पता चल चुका होता है। और वो घंटी उठा के देखता है यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके स्टीव और बाकियों को सबको परेशान किया जा रहा होता है, तंग किया जा रहा होता है। वो उसको आवाज़ मार के कहता है, इसी घंटी इसके पास फेंकता है, ठीक है, मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए, ठीक है, आई वांट माई फैमिली बैक। उसकी घंटी जैसे फेंकता है नीचे वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और कराम्पुस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज़मीन उसी टाइम खोद देता है। वहाँ पे ज़लज़ला आ जाता है और ज़मीन अंदर से फट जाती है, ठीक है। ज़मीन जैसे अंदर से फटती है उस टाइम अंदर से लावा निकलता है। तो कराम्पुस हुक्म कर देता है कि इसकी फैमिली को ले आओ, मैं इसको अंदर फेंकूंगा क्योंकि इसने मेरी बेहुरमती की, मेरा गिफ्ट मेरे मुंह पे मारा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही इसकी फैमिली को इसके अंदर फेंका जा रहा होता है। जैसे फेंक रहे होते हैं एक एक करके वो स्टीव कहता है कि मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मेरी विश वापस चाहिए और तू मेरी विश मेरी वापस ले ले और मुझे वो चाहिए। तो सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे कराम्पुस हुक्म देता है कि स्टीव को फेंक दो। स्टीव को ज्वाला में फेंक दिया जाता है और उसके बाद कराम्पुस माजरत माफ़ी मांग के कहते तू सब कुछ मुझे वापस दे दे। जैसे ही कहता है मुझे वापस दे, उस टाइम उसको ज्वाला में फेंक देता है और वो अपनी नींद से बेदार हो जाता है। जैसे उठता है देखते हैं सब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए पड़े होते हैं, ठीक है, सब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसकी जैसे खुश होने के बाद देखते हैं कि ये अक्सर कैसे चीज़ हुआ, उसके गिफ्ट मिलता है उसको हमारे पास मैक्स को, और वो देखता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है कराम्पुस का। तो मैक्स का जो होता है वो समझता है कि ये ख्वाब था, लेकिन उसको बाद में चलता है कि ये ख्वाब नहीं था, ये असल था। सब यहाँ पे परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कराम्पुस ने इनको एक और ज़िंदगी दे के खुश कर दिया होता है। तो तब सब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे होते हैं और हम देखेंगे कराम्पुस इनकी ज़िंदगी को देख रहा होता है। और कराम्पुस सिर्फ एक ही घर को नहीं, काफ़ी ज़्यादा उसके पास घर होते हैं, उन सबको वो देख रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हैप्पी एंडिंग हुई होगी। तो बाकी कोई भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यूसुफ खान 720। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।